राजस्थान के सभी प्रदेश वासियों को राम राम। प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर के नई अपडेट आ गई है। हाँ साथियों, राजस्थान में पंचायत चुनाव, सरपंच चुनाव को लेकर के दोस्तों आप जो इंतजार कर रहे हैं, साथियों आपका इंतजार यहाँ पर समाप्त हो गया है। दोस्तों, आप यदि वोट डालते हैं या फिर किसी पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। दोस्तों, जयपुर से खबर है कि पंचायती राज चुनाव का रोड मैप तय कर दिया गया है। पहले सरपंच के चुनाव होंगे, फिर समिति परिषद के चुनाव होंगे और दोस्तों अंत में निकाय चुनाव होंगे। हाँ दोस्तों, आप जो इंतजार कर रहे हैं, आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। दोस्तों, राजस्थान में सरपंच चुनाव, पंचायत चुनाव कब होंगे, इसको लेकर के दोस्तों आप कई दिन से इंतजार कर रहे हैं, जो कि साथियों अब आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। दोस्तों, राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 हर भ्रम खत्म, पूरी सच्चाई दोस्तों सामने आ गई है। दोस्तों, जान लीजिए कि पंचायत चुनाव को लेकर के अब स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर लंबे समय से जो सवाल, आशंकाएं और भ्रम बने हुए थे, उन सभी पर स्पष्ट स्थिति सामने हो चुकी है। मतदाता सूची हो, परिसीमन, चुनाव प्रक्रिया और मतदाता व्यवस्था, हर पहलू पर दोस्तों स्थिति तय हो चुकी है। यानी कि दोस्तों राजस्थान में पंचायत चुनाव, सरपंच चुनाव कब होंगे, उसको लेकर के दोस्तों पूरी तरह से स्थिति साफ हो गई है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, आप वोट डालते हैं या फिर दोस्तों आप किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इसलिए अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें कि राजस्थान में सरपंच या पंचायत के चुनाव कब होंगे, कौन कौन से नए नियम आए हैं। दोस्तों जान लीजिए, राजस्थान सरपंच चुनाव 2026 आचार संहिता इस दिन से लागू हो जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से दोस्तों यहां पर स्पष्ट स्थिति साफ कर दी गई है। राजस्थान चुनाव का दोस्तों रोड मैप फिक्स हो गया है, कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं और दो नए नियम लागू कर दिए गए हैं। दोस्तों, दो नए नियमों के बारे में आप सुनेंगे तो आपके होश भी उड़ जाएंगे। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आ गई है। मतदाताओं की जो साथियों वोटर लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। दोस्तों, पूरी स्थिति यहाँ पर बिल्कुल साफ हो चुकी है। हम आपको वीडियो में बताएंगे कि राजस्थान में सरपंच या पंचायत के चुनाव कब होने जा रही हैं, कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, रोड मैप किस प्रकार से फिक्स किया गया है और दोस्तों किस प्रकार से कार्यक्रम को तय किया गया है, चुनाव कब होंगे और दोस्तों राजस्थान में आचार संहिता कब लागू होगी। साथियों, राजस्थान सरकार और चुनाव आयोग की ओर से यहां पर बिल्कुल पूरी तरह से स्थिति को साफ कर दिया गया है। तो दोस्तों, जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को दोस्तों सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से प्रदेश वासियों तक दोस्तों अवश्य आप शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि राजस्थान पंचायत चुनाव या सरपंच चुनाव कब होंगे और दोस्तों किस प्रकार से यहां पर कार्यक्रम तय किया गया है और दोस्तों आचार संहिता कब लागू होगी, कितने चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं, सभी तक जानकारी पहुंचा दीजिए। राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 अब तक की सबसे बड़ी और दोस्तों स्पष्ट जानकारी सामने आ चुकी है। पंचायत चुनाव को लेकर के बड़ी तस्वीर साफ हो गई है। राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार भ्रम और अफवाहों के बीच अब स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। विभिन्न स्तरों पर जारी सूचनाओं, आदेशों और फैसलों से तय हो चुका है कि पंचायत चुनाव पूरी प्रक्रिया के साथ अब राजस्थान में संपन्न होने जा रही हैं। साथियों, कब होने जा रहे हैं जान लीजिए, पूरी अपडेट आपको वीडियो में मिलने वाली है। एसआईआर और दोस्तों पंचायत चुनाव को लेकर के क्या अपडेट आ रही है। दोस्तों, बीएलओ के द्वारा आपसे साथियों वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की जानकारी ली गई थी। साथियों, उसको एसआईआर को लेकर के और पंचायत चुनाव को लेकर के क्या सच्चाई है, उसके बारे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, वरना दोस्तों आप चुनाव नहीं लड़ सकते और वोट भी नहीं डाल सकते। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान प्रदेश में दोस्तों 41,85,000 नाम काट दिए गए हैं, लेकिन इसका पंचायत चुनाव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ दोस्तों, 41,85,000 वोटरों के नाम काट दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों पंचायत चुनाव के ऊपर यहां पर किसी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।
जिनका नाम कट गया है वो भी पंचायत चुनाव में वोट डाल सकेंगे। दोस्तों किस प्रकार से डाल सकेंगे, तो स्पष्ट बताया गया है कि पंचायत चुनाव के लिए अलग मतदाता सूची तैयार की जा रही है। इस सूची का आधार होगा जनवरी 2025 की मतदाता सूची। दोस्तों जनवरी 2025 की मतदाता सूची के आधार पर दोस्तों नई एक मतदाता सूची तैयार की जा रही है और उसके आधार पर ही पंचायत के चुनाव होंगे। एसआईआर के माध्यम से जिनके नाम कट गए हैं दोस्तों वो भी अब वोट डाल सकेंगे। जनवरी 2025 में प्रदेश में कुल मतदाता थे 5,45,00,000। एसआईआर के बाद में दोस्तों अब यहाँ पर नाम कटने के बाद 5,04,00,000 यहाँ पर नाम बच गए हैं, लेकिन दोस्तों जिनका नाम कट गया है वो भी यहाँ पर पंचायत चुनाव में वोट डाल सकेंगे। एसआईआर में कटे नामों के बावजूद पंचायत चुनाव में मतदान का अधिकार बना रहेगा, यानी कि जिनके नाम कट गए हैं वो भी दोस्तों चुनाव में वोट डाल सकेंगे। 3 अलग अलग स्तर पर दोस्तों अब राजस्थान में मतदाता सूचियां तैयार की जा रही हैं। कैसे कैसे तैयार की जा रही हैं जान लीजिए। पंचायत चुनाव में इस बार 3 प्रकार की वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। ग्राम पंचायत के लिए प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची तैयार की जा रही है। पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची अलग से तैयार की जा रही है। जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची अलग से तैयार की जा रही है। 3 मतदाता सूची तैयार की जा रही है। दोस्तों ग्राम पंचायत की वार्ड सूचियों को जोड़ करके उच्च स्तर की सूची बनाई जाएगी, लिस्ट बनाई जाएगी। अलग अलग लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों नाम जोड़ने और हटाने का जो नियम है वो भी स्पष्ट कर दिया गया है। मतदाता सूची में बदलाव पूरी तरह से नियमों के अनुसार होगा। हाँ दोस्तों देख सकते हैं कि किसका नाम हटेगा और किसका जुड़ेगा। 1 जनवरी 2026 तक जिन भी दोस्तों राजस्थान के निवासियों की 18 वर्ष की उम्र पूरी हो जाएगी उनका नाम अब लिस्ट में जोड़ा जाएगा। एक से अधिक स्थान पर नाम दर्ज होगा तो नाम हटा दिया जाएगा। मृत जो मतदाता हैं उनके नाम हटाए जाएंगे। स्थानांतरित या लंबे समय से अनुपस्थित जो मतदाता हैं उनके नाम भी हटाए जाएंगे। यानी कि दोस्तों हर नागरिक को आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार भी साथियों राजस्थान में दे दिया गया है। आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मतदाता सूची से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें भी दोस्तों आप जान लीजिए। यदि मतदाता सूची से आपका नाम हटा दिया जाए तो दोस्तों इन महत्वपूर्ण तारीखों में आप शिकायत कर सकते हैं और अपना नाम फिर से दोस्तों वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। प्रारंभिक मतदाता सूची जारी होगी 29 जनवरी 2026 को। दोस्तों इसके बाद में आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। सुधार की प्रक्रिया 29 जनवरी के बाद में शुरू होगी और अंतिम मतदाता सूची 25 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। दोस्तों यदि 29 जनवरी 2026 को लिस्ट जारी की जाए, इसमें आपका नाम ना हो तो आप दोस्तों आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और दोस्तों अंतिम मतदाता सूची जो कि 25 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी, इसमें आपका नाम होना चाहिए, वरना आप दोस्तों वोट नहीं लड़ सकते, आप वोट नहीं डाल सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। 25 फरवरी 2026 की अंतिम मतदाता सूची के आधार पर दोस्तों अब राजस्थान में चुनाव होंगे। इसमें आपका नाम होना जरूरी है, वरना आप वोट नहीं डालेंगे, चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। बड़ी खबर, ईवीएम से दोस्तों मतदान नहीं होगा, मत पत्र से चुनाव होने जा रहा है। जान लीजिए कि इस बार पंचायत चुनाव पूरी तरह से दोस्तों मत पत्र से होंगे, मशीन से नहीं होंगे। दोस्तों मत पत्र के बारे में जानकारी ले लीजिए, जो कि चुनाव आयोग की ओर से साथियों निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गुलाबी और सफेद मत पत्र होगा, प्रत्याशी के नाम के आगे चुनाव चिन्ह होगा। मतदाता को स्पष्ट और सरल मतदान व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। मत पत्र पर आवश्यक जानकारी अनिवार्य रूप से यहाँ पर चुनाव आयोग सम्मिलित करेगा ताकि वोटर आसानी से उसको समझ सके। परिसीमन और पुनर्गठन पर अंतिम फैसला दोस्तों बाकी है। पंचायत परिसीमन पुनर्गठन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गई है। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंचायत परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया को जो चुनौती दी गई थी दोस्तों, वो सब की सब याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। परिसीमन को सही बताया गया है। चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। अब चुनाव टालने का कोई भी आधार नहीं बचा है। हाँ दोस्तों, अब सही समय पर चुनाव होने जा रहे हैं। कब होंगे दोस्तों, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं।
अब तक का दोस्तों सबसे बड़ा पंचायत चुनाव राजस्थान में होने जा रहा है। राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा पंचायत दोस्तों चुनाव होने जा रहा है, जिसमें आप भी शामिल होने जा रही हैं। दोस्तों राजस्थान में परिसीमन के बाद में 30% ग्राम पंचायतों में बढ़ोतरी हुई है। 25% पंचायत समितियों में वृद्धि की गई है। जिला परिषदों की संख्या 33 से बढ़कर 41 हो गई है। 1 लाख से अधिक वार्डों में दोस्तों चुनाव होंगे और लाखों नए चेहरे भी दोस्तों अब राजस्थान के इस पंचायत चुनाव के चुनावी मैदान में होंगे। यानी कि अन्य बहुत से और भी महिला पुरुषों को अब दोस्तों राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ने में शामिल किया जाएगा, मैदान में आ सकेंगे। मतदाता सूची पर दोस्तों पूरी पारदर्शिता रहेगी। सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किया जाएगा। सुधार आपत्तियों का अवसर भी नागरिकों को दिया जाएगा। अंतिम सूची का अलग से प्रकाशन किया जाएगा और इस अंतिम लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। लिस्ट में नाम नहीं हुआ तो दोस्तों आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आप वोट नहीं डाल सकते। किसी भी योग्य नागरिक का नाम बिना कारण से दोस्तों वोटर लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा। साथियों चुनाव का क्रम पूरी तरह से तय कर दिया गया है। हाँ दोस्तों अब जान लीजिए कि चुनाव का क्रम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। चुनाव साथियों अब चरणबद्ध तरीके से राजस्थान में करवाए जाएंगे। पहले सरपंच वार्ड पंच के चुनाव होंगे, फिर पंचायत समिति सदस्य के चुनाव होंगे, इसके बाद जिला परिषद सदस्यों के चुनाव होंगे और अंत में नगर निकाय और नगर परिषद के चुनाव होंगे। दोस्तों इस स्थिति बिल्कुल साफ कर दी गई है, यानी कि शहरी और दोस्तों ग्रामीण जो चुनाव है वो अलग अलग होंगे, एक साथ नहीं होंगे। प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। दोस्तों अब जल्द राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के द्वारा जो तैयारी चल रही है वो दोस्तों यहां पर पूरी हो चुकी है, अंतिम चरण में चल रही है। दोस्तों मतदान केंद्रों की पहचान कर ली गई है। मतदाता सूचियों का अंतिमकरण कर लिया गया है। नियमों की अधिसूचना जारी की जा रही है। चुनाव सामग्री की व्यवस्था की जा रही है। पूरी प्रक्रिया योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है और सही समय पर राजस्थान में चुनाव आयोग दोस्तों पंचायत चुनाव कराने जा रहा है, नगर निकाय के चुनाव कराने जा रहा है। अब सबसे अहम जानकारी लेते हैं साथियों, अंतिम अहम जानकारी कि दोस्तों राजस्थान में चुनाव कब होंगे, आचार संहिता कब लागू होगी। आचार संहिता कब लागू होगी तो सरपंच और वार्ड पंच चुनाव की आचार संहिता 15 फरवरी 2026 के बाद किसी भी दिन लागू हो सकती है और चुनाव आयोग के द्वारा कभी भी ऐलान किया जा सकता है। जैसे ही दोस्तों यहां पर आचार संहिता का ऐलान होगा तो सरकार नई घोषणा नहीं कर सकती, तबादलों पर रोक लगा दी जाएगी और नई योजनाओं पर नियंत्रण होगा। यानी कि सरकार किसी भी प्रकार से कोई भी फेरबदल, नई घोषणा, तबादला नहीं करेगी और नई योजना की घोषणा नहीं करेगी। आप जानते हैं कि राजस्थान में सरपंच का चुनाव या फिर पंचायत चुनाव कब होंगे। दोस्तों बड़ी अपडेट, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक पूरी कराई जाएगी। मतदान चरणों में कराया जाएगा, यानी कि दोस्तों अलग अलग चरणों में मतदान राजस्थान में होगा और परिणाम भी उसी क्रम में दोस्तों घोषित हो जाएंगे। 15 फरवरी के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है और 15 अप्रैल 2026 से पहले पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे, जिसकी दोस्तों जानकारी यहां पर आप और ले सकते हैं कि दोस्तों अब राजस्थान में देख लीजिए कि आचार संहिता कब लगेगी। सूत्रों के मुताबिक सरपंच चुनाव की आचार संहिता 15 फरवरी के बाद कभी भी लागू हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर के पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुका है और चुनाव कब होंगे तो दोस्तों देख लीजिए, अंतिम फैसला पंचायत परिसीमन व पुनर्गठन प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एसएलपी खारिज कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश यहां पर दे दिए हैं। राजस्थान में 15 अप्रैल तक कराने होंगे पंचायत के चुनाव, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोस्तों कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 15 अप्रैल से पहले पहले राजस्थान में पंचायत के चुनाव संपन्न होने चाहिए। हाँ साथियों, चुनाव आयोग पहले ही तैयारियों में जुट चुका था और 15 अप्रैल से पहले चुनाव हो जाएंगे। आचार संहिता कब लागू होगी, कितने चरणों में चुनाव होंगे, कब कब होंगे साथियों, इसकी जैसे ही घोषणा की जाएगी, अपडेट आएगी, हम आप तक सबसे पहले जानकारी पहुंचा देंगे। इसलिए दोस्तों अवश्य ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंचे और सबसे पहले जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों अब राजस्थान में ईवीएम से देख लीजिए चुनाव नहीं होंगे,
गुलाबी सफेद मत पत्र से होगा राजस्थान में पंच और सरपंच का चुनाव। जैसे अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य प्रदेश वासियों तक वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड कर दीजिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथियों हाई पर क्लिक कर दीजिए, अन्य लोगों तक सेंड कर दीजिए। धन्यवाद। जय राजस्थान।